यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन सुपर फास्ट। हमारे चैनल की एक खासियत है, यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि आपको पुराने 30 साल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कवर करा दें, क्योंकि 80 से 90% पुराने क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, पेपर में 80 से 90% पुराने क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 5 से 7% आपके करंट अफेयर्स आते हैं और 1 से 2 से 3% नए क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में। बाकी पूरे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन ऊपर से बारिश नहीं होती है, जो चीज़ है वही चीज़ आती है। ठीक है, उसको बस मॉडिफाई कर देते हैं, पूछने का तरीका दूसरा हो जाता है। तो हमारे चैनल पर आपको 30 साल के एग्जाम के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज आइए, रोज पढ़िए, रोज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की हम कोशिश करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आया है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखना, पता चल जाएगा कौन कौन पहली बार हमसे जुड़ा है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति करवाएगा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति के पास है ये पावर, आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के। कमेंट करके बताओ जरा, क्या संविधान में, भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कहीं जिक्र है? यदि है तो किस अनुच्छेद में? ये कमेंट करिएगा, और नहीं है तो लिख दीजिएगा नहीं है। कमेंट करके बताइए संविधान में कहीं इसका मतलब संवैधानिक पद है या नहीं उप प्रधानमंत्री का। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। रेलवे ने एक बार यहां पर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दिया है, एसएससी ने धर्मनिरपेक्ष दिया है। सेकुलरिज्म होता है, कुछ कुछ जगह धर्मनिरपेक्ष, कुछ कुछ जगह पंथ निरपेक्ष आपको मिल जाएगा, कई किताबों में अलग अलग मिल जाएगा और एग्जाम में भी अलग अलग आता है। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे देना पड़ेगा, किसे भेजेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पत्र देगा। वित्त आयोग का गठन होता है, तो वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत जी 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो संसद में निहित होती हैं अवशिष्ट शक्तियां। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान से लिए गए हैं ये सभी। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 से आप संविधान के अंतर ही दिया है और इसी को आप संशोधन कर सकते हैं संविधान का। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ का ये है कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। इसी में एक और प्रश्न शामिल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उपस्थित हो? तो ये उल्लिखित है आपके अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं लेखा समिति में। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन में किया गया था ये। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति थी वो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो केवल एक बार, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कमेंट करके बता दो फटाक से तीनों वर्ड, जल्दी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत ये सब प्रदान किया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन था 1975 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये पढ़ा चुका हूं, दोबारा रिपीट हो गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान
संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। जनवरी नहीं लिखा है, नवंबर लिखा है, ध्यान से पढ़ लेना। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत सरकारिया आयोग था। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता, तो राष्ट्रपति है जो मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों को। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के विधान से जो है प्रभावित है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है इससे? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 इससे संबंधित है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? तो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया था 87वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो उत्तर है मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता राजनीतिक शक्ति का अधिकार है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है आपका एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 1976 की ये बात है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। तो अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में सबसे पहले संशोधन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकृत किया था? उत्तर है नहीं किया गया था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962 में मिला लिया गया था गोवा समेत अन्य जितनी पुर्तगाली बस्ती थी। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह किसका कथन है? तो के.टी. शाह का ये कथन है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, किंतु सभी संशोधनों को नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए कितने वर्ष? तो कम से कम 35 वर्ष के होने चाहिए आप। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है एक वर्ष के अंतर। भारत में वह मंत्री जी संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं होता, उसे कितने समय बाद पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो यदि आप 6 महीने के अंदर आप कोई मंत्री बन गए, ठीक है, आपको मोदी जी ने गृह मंत्री बना दिया, आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय रहेगा, या फिर आप लोकसभा से चुन के आइए या फिर राज्यसभा से चुन के आइए, नहीं तो आपका गृह मंत्री का पद भी चला जाएगा। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, जिसको आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हो। कमेंट करके बताइए अभी इस वक्त भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट जरूर करिएगा। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में ये बंटवारा दिया। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगर जी लोकसभा उपाध्यक्ष थे सबसे पहले। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो आपका 44वें संशोधन द्वारा इसको निकाल दिया गया है मूल अधिकार की श्रेणी से। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अब है नहीं, समझ गए ना? तो वो था अनुच्छेद, लेकिन यह अनुच्छेद आपसे पूछा जाता रहेगा क्योंकि बहुत समय तक लागू था। अनुच्छेद 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में आता रहेगा, तो 370 याद तो करना ही पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल होते हैं, सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन दिया गया है? तो अनुच्छेद 149 में ये दिया गया है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है कि यदि आप दल परिवर्तन करोगे तो आपको अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है? तो ये 10वीं अनुसूची में ये चीज दी गई है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान आखिर है क्या? तो ये आपके लिए सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो जाएं, तो यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो भाई केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां पर उप राज्यपाल होते हैं, ना कि राज्यपाल, और वही चलाते हैं क्योंकि वह सीधे केंद्र से होता है। राष्ट्रपति कंट्रोल करता है राज्यपालों को, राज्यपाल का शासन रहता है पूरे केंद्र शासित प्रदेश पर। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? तो 3 वायन होते हैं कानून निर्माण हेतु जो विधेयक प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस समिति में 7 सदस्य थे। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित ही है? तो अनुच्छेद 19A के अंतर, अनुच्छेद 19A का इसके अंतर्गत
अंतर्निहित है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जब भी दोनों सदन आएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा इसकी अध्यक्षता। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त संसदीय समिति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनयन किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में केवल सिफारिशी अधिकार है, राज्यसभा को केवल सिफारिश कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में अब टोटल 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। तेलंगाना का उच्च न्यायालय नया खुल गया है, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय यहां पर अपडेट कर लीजिएगा, 25। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? यहां पर भी अपडेट कर लीजिएगा। चूंकि ये किताबों के क्वेश्चन है तो किताबों में अभी अपडेट हो जाएगा इस साल, है ना। कोरोना के चक्कर में 2 साल से तो किताबें छपी नहीं है, और हमारे टाइपिस्ट को इतना नॉलेज नहीं है, वो तो टाइप कर देते हैं सिर्फ जो किताब में लिखा रहता है ना। तो 28 राज्य हैं। कमेंट करके बताइए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? कमेंट करके बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाएगी उसकी भारतीय नागरिकता, यदि, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता चलती है, या फिर यहाँ के नागरिक हो या कहीं और के, ठीक है। हाँ, तो अक्षय कुमार जैसे कनाडा का यदि आपको लेना हो तो ले सकते हो नागरिकता जाके, बहुत सारे भारतीय हैं कनाडा में। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, मोस्टली बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस भारत के अलावा कहीं और की नागरिकता लेके रखे हैं। एक बार गूगल पे सर्च करिएगा कि कौन कौन कहाँ की नागरिकता लेके रखा है एक्टर और एक्ट्रेस, आपको समझ में आ जाएगा, सब बाहर की। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में ये चीज़ें दी गई हैं। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत कर लिया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919, आपने सुना होगा GOI। GOI क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये जो है स्वीकृत कर लिया गया था। भारत में शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री होता है। शासन किसका चलेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो एक कठपुतली है, वो तो बस भारत के पहले नाम के लिए पहले वो हैं व्यक्ति, बाकी तो प्रधानमंत्री चलाता है। जैसे यूएसए में कौन चलाता है? यूएसए में आपने प्रेसिडेंट को बिल्कुल एक्टिव देखा होगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट चलाता है, राष्ट्रपति चलाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के। विधान परिसरों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत विधान परिसरों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत की राजनीतिक दर्जा क्या था? तो उस समय ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। भारत क्या था? ब्रिटिश राज्यकुल का एक अधिराज्य। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति ओके बोल दे तो आप विदेशी कोई देश आपको कुछ देना चाहे उपाधि या सम्मान तो आप प्राप्त कर सकते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो विधि है भारत की सर्वोच्च संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A 39A में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा है? तो कनाडा से ये प्रेरणा ली गई है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? तो यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे तो 6 सप्ताह के बीच वो अप्रभावी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायतों को संगठित करें। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिस्प प्रस्ताव में 1942 में बोल दिया गया था, भैया अब अति हो गई है, दे दिया जाए भारत को, भारत का कमान भारतवासियों को दे दी जाए।
ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे बी कृपलानी जी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है? तो के सी प्रियर द्वारा ये कहा गया था कि संघात्मक कम है और एकात्मक ज़्यादा है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस मनीला शहर में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो काले धन की निकासी इस बॉन्ड की स्कीम का उद्देश्य था। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से संबंधित है ब्याज दर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अंतरराज्यीय परिसर के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो ये 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पर लिखा हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, ये कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष या फिर यदि 65 साल की आयु हो गई तो ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर है आपका राष्ट्रपति करता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन लिखा है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिषद से उसको त्यागपत्र देना होता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो ये 26वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1971 में हुआ था, इसके द्वारा समाप्त कर दिए गए थे विशेषाधिकार। संविधान की किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए हैं? तो ये द्वितीय अनुसूची में दिए हुए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो कम से कम 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा उसको। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो मंत्री परिषद के बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में उसकी स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की। दोस्तों, ये हो गए आपके सुपर फास्ट क्वेश्चंस पॉलिटी के। मज़ा आया तो कमेंट में ज़रूर लिख देना थैंक यू, है ना। बता देना मुझे कि आपको कितना अच्छा ये वीडियो लगा और क्या आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो चाहिए टॉपिक वाइज। जैसे कि ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे, सिर्फ पॉलिटी, कभी जियोग्राफी, कभी कंप्यूटर। लेकिन आप लोग प्यार नहीं दोगे तो कैसे चलेगा मेरे दोस्त। मेहनत कर रहे हैं, आपकी भी हमें सहायता चाहिए, आपका भी प्यार चाहिए। शेयर करो, लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कौन कौन पहली बार आया है अपना नाम ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में नाम लिखना #1 लिख देना, तो हम समझ जाएंगे आप पहली बार आए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।